वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पुणे में मेट्रो को दिखाएंगे हरी झंडी। शहरी तरक्यात और रिहाइश गाहों के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का भी करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संगे बुनियाद। लोकमान्य तिलक कौमी अवार्ड से नवाजे जाएंगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी। लोकसभा में आज दिल्ली ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल होगा पेश। मुखालफत कर रही आम आदमी पार्टी के लिए आर पार तो अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के लिए होगा पहला इम्तिहान। शदीद हंगामे की वजह से कल ऐवान में मेज पर नहीं रखा जा सकता था ये बिल। महाराष्ट्र के थाने में बड़ा हादसा। शाहपुर के पास ग्रेडर लॉन्चिंग मशीन गिरने से 16 अफराद की मौत, 3 जख्मी। मलबे में अब भी कुछ लोगों के फंसे होने का खदशा। गुजरात के गांधीनगर में आज G20 एम्पावरमेंट छोटी कॉन्फ्रेंस का होगा आगाज। खवातीन इत्फाल बहबूद की मरकजी वजीर स्मृति ईरानी करेंगी इफ्तिताह। खवातीन की क़यादत में तरक्की यकीनी बनाने पर होगा तबादला ख्याल। जमीन का चक्कर लगाकर चांद की जानिब चला चंद्रयान-3। इसरो ने ट्रांस लूनर के मैदान में दाखिल होने की दी जानकारी। चंद्रयान-3 चांद के मैदान से 6 दिन दूर। राजस्थान में नज़्म और नस्क की खराब सूरत हाल के खिलाफ बीजेपी का एहतजाजी मुजाहरा। आज जयपुर में नहीं सहेगा राजस्थान मुहिम के तहत सेक्रेटरीट का करेगी घेराव। हरियाणा के मेवात खित्ते में मजहबी यात्रा के दौरान हुए तशद्दुद के बाद नूह में इंटरनेट खदमात मुअत्तल। गुरुग्राम और फरीदाबाद में आज स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर समेत तमाम तालीमी इदारे बंद। भारत वेस्ट इंडीज के दरमियान आज खेला जाएगा वनडे सीरीज का मुकाबला। 1-1 की बराबरी पर चल रही हैं दोनों टीमों। सीरीज पर कब्जा करने की रहेगी कोशिश। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नज़र डालते हैं इस वक्त की ख़ास खबरों पर। आज का दिन पुणे के लोगों के कई लिहाज से काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों मेट्रो सर्विस के 2 रूटों का इफ्तिताह किया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तकरीबन 2000 करोड़ की तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। आज ही वज़ीर आज़म को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की बरसी के मौके पर दिए जाने वाले तिलक सम्मान से भी नवाजा जाएगा। मंगल को पुणे के दौरे पर पहुंच रहे वजीर आजम नरेंद्र मोदी न सिर्फ लोगों को मेट्रो का तोहफा देंगे, बल्कि कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद भी रखेंगे और उनकी सौगात इस शहर के लोगों को देंगे। वजीर आजम आज दोपहर पुणे में मेट्रो के पहले मरहले के 2 गलियारों के मुकम्मल हो चुके सेक्शन पर खिदमात के इफ्तिताह के मौके पर मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये सेक्शन फुगेवाड़ी स्टेशन से सिविल कोर्ट स्टेशन और गुरुवारे कॉलेज स्टेशन से रूबी हॉल क्लिनिक स्टेशन तक हैं। वजीर आजम ने 2016 में इस मंसूबे का संगे बुनियाद भी रखा था। नया सेक्शन पुणे शहर के अहम मकामात जैसे शिवाजी नगर, सिविल कोर्ट, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस, पुणे आरटीओ और पुणे रेलवे स्टेशन को जोड़ेंगे। अभी जो सेक्शन ओपन होने वाला है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कल कर रहे हैं, उसमें 2 सेक्शन है। एक तो रूबी हॉल से गरवारे है और दूसरा जो है फुगेवाड़ी से सिविल कोर्ट है। इन दोनों की कंबाइंड लंबाई जो है लगभग 12 किलोमीटर है। मेट्रो की सहूलत मिलने के बाद पुणे के बाशिंदे निहायत खुश हैं। मेट्रो बहुत अच्छा है, सबसे बढ़िया भी दिखता है और बहुत अच्छा भी है और नो प्रॉब्लम है। इंसान जल्दी भी जाएगा जो रूट पे जाने का है। अच्छे हो गए एकदम मस्त, एकदम नहीं क्या अच्छा लग रहा। थोड़ा पार पुणे में कैसा पहले नहीं था ना, तो अभी अच्छा लग रहा है एकदम मस्त।
पीएम मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए मकानात का संग बुनियाद भी रखेंगे और उन्हें उनके मुस्तकीन के हवाले भी करेंगे। वजीर आजम पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत कचरे से तवानाई के प्लांट का इफ्तिताह भी करेंगे। तकरीबन 300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया ये प्लांट सालाना तकरीबन 2.5 लाख मैट्रिक टन फुजले को बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल करेगा। इस दौरान वजीर आजम पुणे सिटी पुलिस हेडक्वार्टर में पुणे के रिहायशियों से भी खिताब करेंगे। 6000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास से घर दिए जा रहे हैं, तो उनके चाबी का प्रदान या उनके अलॉटमेंट लेटर उनको देना, ऐसा एक कार्यक्रम है। फिर पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका ने वेस्ट से एनर्जी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया। अब देश में ऐसे ऐसे वेस्ट, चाहे वो गीला वेस्ट हो या सूखा वेस्ट हो, ये ऐसा ऐसी प्रॉपर्टी बनेगी। पुणे वासियों के लिए निश्चित तौर से एक गौरवान्वित पल होगा जब उनको ये मेट्रो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सौंपी जाएगी। निश्चित तौर से ये जो कहानी है विकास की और आगे जाएगी और देश को, जो चुनिंदा देश की जो ताकतवर अर्थव्यवस्थाएं हैं पूरी दुनिया की, उसमें भारत को शामिल करने में मददगार साबित होगी। वजीर आजम पुणे के मशहूर दुगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अपने दौरे का आगाज करेंगे। महाराष्ट्रियन जो ढोल ताशा पथक है उससे उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद साहब अंदर आएंगे, साहब से हाथ से दगड़ू शेठ गणपति का अभिषेक किया जाएगा। उसके बाद उनकी आरती की जाएंगी, उसके बाद उनका सत्कार होगा। वजीर आजम को पुणे में लोकमान्य तिलक कौमी अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। ये अवार्ड 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट ने लोकमान्य तिलक की विरासत के एहतराम के लिए कायम किया था। वजीर आजम इस अवार्ड के 41वें वसूल करंदा होंगे। इससे कबल ये एजाज डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, श्री प्रणब मुखर्जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्रीमती इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्री NR डॉक्टर नारायण मूर्ति, डॉक्टर E श्रीधरन जैसी नामवर शख्सियात को नवाजा गया है। यह अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कौम की तरक्की और तरक्की के लिए काम किया हो और जिनकी शिराकत को सिर्फ काबिल जिक्र और गैर मामूली देखा जाता है। यह हर साल 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की बरसी पर दिया जाता है। पुणे से योगेश शीतल और ऋषि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज़। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आज पार्लियामेंट के मानसून इजलास में कानून साजी के कई अहम काम फहरिस्त बंद हैं। कौमी राजधानी खित्ता दिल्ली हुकूमत तरमीमी बिल 2023 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल को रोकने के लिए दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने अपोजिशन लीडरों से ताउन तलब किया है। ऐसे में जब बिल ऐवान के फ्लोर पर पेश किया जाएगा तो हंगामा आराई के भारी इम्कानात हैं। राजधानी दिल्ली में अफसरान के तबादले और तैनाती से मुतालिक इस बिल में इंतजामी और जमहूरी तवाज़ुन का इल्तिज़ाम है। इसके तहत नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई जाएगी। दिल्ली के वजीर आला इस अथॉरिटी के चेयरमैन होंगे। इसके अलावा दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी इसके मेंबर होंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर अथॉरिटी की सिफारिश पर फैसला करेंगे। अगर अथॉरिटी और लेफ्टिनेंट गवर्नर की राय में इख्तलाफ है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का फैसला हातमी तसव्वुर किया जाएगा। कौमी राजधानी खित्ता दिल्ली हुकूमत तरमीमी बिल 2023 के साथ ही लोकसभा में आज पैदाइश और मौत रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल 2023 भी पेश किया जाएगा। इसके साथ ही ऑफशोर एरिया मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन तरमीमी बिल 2023 को भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा आइन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर तरमीमी बिल 2023 को भी ऐवान की मेज़ पर रखा जाएगा। जबकि एडवोकेट तरमीमी बिल 2023 आज ऐवान बाला यानी राज्यसभा में पेश किया जाएगा। साथ ही प्रेस एंड मैगजीन रजिस्ट्रेशन बिल 2023 को भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा हयातियाती तनव्वो तरमीमी बिल 2023 को भी ऐवान की मेज़ पर रखा जाएगा। इसके साथ ही जंगलात तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी बिल 2023 को भी पेश किया जाएगा। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ तरमीमी बिल 2023 को भी राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ भी पार्लियामेंट में अपोजिशन का हंगामा जारी रहा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में बार बार खलल पड़ा। राज्यसभा के चेयरमैन ने अपोजिशन को मणिपुर मामले पर बहस कराए जाने की जानकारी दी, लेकिन हंगामा नहीं रुका। तकरीबन 20 मेंबरान पार्लियामेंट ने ज़ाब्ता 176 के तहत मणिपुर पर मुख्तसर मुद्दती बहस का मुतालबा किया था, लेकिन अपोजिशन इस पर भी आमादा नहीं हुआ। कायदे ऐवान पीयूष गोयल ने कहा कि अपोजिशन बहस से भाग रही है, उसे आखिर किस बात का डर है। दूसरी तरफ शोर शराबे के दरमियान लोकसभा में कानून साजी का कुछ काम हुआ और मुख्तसर बहस के बाद सिनेमेटोग्राफी तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया गया। राज्यसभा इसे पहले ही पास कर चुकी है।
और आइंदा लोकसभा इंतखाबात से कबल हुक्मरान इत्तेहाद एनडीए के अरकान पार्लियामेंट की मीटिंग कल शुरू हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में मगरबी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और ब्रज इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले एनडीए के अरकान पार्लियामेंट के साथ मीटिंग की। इजलास में 46 अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। मीटिंग में 2024 में होने वाले लोकसभा इंतखाबात और उसकी तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में उन इलाकों के मेंबरान पार्लियामेंट के अलावा बीजेपी के सरबराह जगत प्रकाश नड्डा और मरकजी वजीर नितिन गडकरी भी मौजूद थे। मीटिंग में इन मेंबरान पार्लियामेंट से कहा गया कि वो अपने हलकों के लोगों तक पहुंचकर उन्हें मरकजी हुकूमत की कामयाबियों से आगाह करें। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए मेंबरान पार्लियामेंट के ग्रुपों के साथ मुलाकातों के सिलसिले की ये पहली मुलाकात थी। कल दूसरा इजलास पार्लियामेंट के एनेक्सी बिल्डिंग में हुआ। इस ग्रुप में उड़ीसा, मगरबी बंगाल और झारखंड के एनडीए मेंबरान पार्लियामेंट ने हिस्सा लिया। मीटिंग में वजीर आज़म, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पिछले 25 वर्षों से देश की सेवा में लगा है और 25 वर्षों से देश के अंदर लगातार विकास के लिए, लगातार देश के अंदर सकारात्मक परिवर्तन आए उसके लिए लगा और आज 25 वर्ष पूरे होने पे ये कार्यक्रम हुआ। 25 वर्षों में देश के विकास में एनडीए की सबसे बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री जी ने एनडीए की आज 25 वर्ष पूरे होने पर यह बैठक की। कौमी तफ्तीशी एजेंसी ने केरल में ममनुआ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सबसे कदीम और सबसे बड़े हथियार और जिस्मानी तरबियत के मराकज में से एक को कुर्क कर लिया है। ये पीएफआई का छठा असलाह तरबियती मरकज है जिसे कुर्क किया गया है। गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट की दफात के तहत केरल में जब्त होने वाली तंजीम की यह 18वीं जायदाद है। एनआईए ने 17 मार्च को दर्ज केस में पीएफआई तंजीम समेत 59 मुल्जिमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में जारी तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर एनआईए ने अब 10 हेक्टेयर पर फैले इस तरबियती मरकज को कुर्क किया है। केरल के पंजेरी में वाकई ग्रीन वैली एकेडमी का इंतजाम ग्रीन वैली फाउंडेशन के जरिए किया जाता था और इसे नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट के केडर इस्तेमाल करते थे। बाद में पीएफआई ने इसे इस्तेमाल करना शुरू किया, फिर ग्रीन वैली एकेडमी पीएफआई में जम हो गई। अगली खबर महाराष्ट्र से। थाने के शाहपुर के करीब आज सुबह एक बड़ा हादसा पेश आया है। यहां ग्रेडर लॉन्चिंग मशीन गिरने से 16 अफराद हलाक जबकि 3 जख्मी हो गए हैं। कहा जा रहा है कि मरने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है क्योंकि कुछ और लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। कई रेस्क्यू टीमें उन्हें निकालने का काम कर रही हैं। बताया जा रहा है कि स्मृति एक्सप्रेस हाईवे के तीसरे मरहले की तामीर के दौरान ग्रेडर मशीन 100 फीट से नीचे गिर गई और यह हादसा हो गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट के जरिए महाराष्ट्र के थाने में होने वाले हादसे पर दुख का इजहार किया है। मरने वालों के अहले खाना के तई गहरी ताज़ियत का इजहार करते हुए उन्होंने पीएमएनआरएफ से हर मरने वाले के लावाहिकीन को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। हरियाणा में नूह जिले के मेवात इलाके में पीर को मजहबी यात्रा के दौरान 2 बरादरियों के दरमियान तशद्दुद के बाद हालात अब भी कशीदा हैं। नूह में इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। एहतियातन गुरुग्राम और फरीदाबाद में आज स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर समेत तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। हरियाणा हुकूमत ने इलाके में अमन और अमान को अवलीन तरजीह करार दिया है। वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया और लोगों से रियासत में अमन और अमान बरकरार रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि कसूरवारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल मौके पर बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। और राजस्थान में नज़्म और कानून की सूरत हाल एक मरतबा फिर से सवालों के दायरे में है। भीलवाड़ा में तालिबा के साथ बदतमीजी के बाद काफ़ी हंगामा हुआ है। इसी दौरान बीजेपी ने एक बार फिर गहलोत हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि 24 घंटों के अंदर राजस्थान में अमन और कानून से मुतालिक 21 वाक़यात पेश आए हैं। पार्टी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि रियासत में जंगल राज है। रियासत में बीजेपी की नहीं सहेगा राजस्थान मुहिम के एक हिस्से के तौर पर पार्टी कारकुनान की एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ मसाइल पर गहलोत हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में राजस्थान सेक्रेटरीट का घेराव करेगी। राजस्थान में आज बीजेपी के मुजाहरे से कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है। वजीर आजम ने अपने ट्वीट में कहा कि बेटियों की इज्जत के लिए चलो, गरीबों की बेहतरी के लिए चलो, दलितों के वकार के लिए चलो, किसानों का दर्द भी सुनो, हुनकार भरो। पीएम ने मजीद लिखा कि कांग्रेस की मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह बहादुरों की सरजमीन को बदहाली और बदनामी की दलदल में तब्दील कर दिया है, अवाम इससे जल्द निजात चाहते हैं। रियासत की बदइंतजामी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अवाम ने जो अज़्म किया है उसे बीजेपी की इस मुहिम से बड़ी तवानाई मिलने वाली है।
और अब बात करते हैं चंद्रयान 3 की। इसरो के साइंसदानों चंद्रयान 3 को जमीन के मदार से चांद की तरफ भेज दिया है। इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 ने जमीन के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल कर लिया है और उसे ट्रांस लूनर मदार में रखा गया है। अब 5 अगस्त को ये चांद के मदार में पहुंचेगा और 23 अगस्त को चांद पर उतरेगा। ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन के लिए बेंगलुरु में मौजूद इसरो के हेडक्वार्टर के साइंसदान ने चंद्रयान के इंजन को कुछ देर के लिए चालू किया। इंजन फायरिंग उस वक्त हुई जब चंद्रयान जमीन से 236 किलोमीटर के फासले पर था। भारतीय खलाई एजेंसी ने कहा है कि वो 5 अगस्त 2023 को कमरे मदार में दाखिले का अमल अंजाम देगी। चंद्रयान 3 खलाई जहाज को भारत हैवी लिफ्ट रॉकेट LVM-3 के जरिए कॉपी बुक स्टाइल में 14 जुलाई 2023 को मदार में भेजा गया था। चंद्रयान 3 खलाई जहाज एक प्रॉपुलेशन मॉड्यूल, एक लैंडर और एक रोडर पर मुश्तमिल है। मिशन का बुनियादी मकसद लैंडर को महफूज तरीके से चांद की सतह पर उतारना है। G20 एम्पावरमेंट चोटी कॉन्फ्रेंस आज गुजरात के गांधीनगर में शुरू होगी। खवातीन और बच्चों की तरक्की की मरकजी वजीर स्मृति ईरानी इस समिट का इफ्तिताह करेंगी। इस साल G20 एम्पावरमेंट एजेंडा के अहम नताइज इसके इफ्तिताही इजलास में जारी किए जाएंगे। इनमें टेक इक्विटी, डिजिटल इंक्लूजन प्लेटफॉर्म, बेस्ट प्रैक्टिसेस प्लेबुक के PI डैशबोर्ड और G20 एम्पावर डिक्लेरेशन 2023 को अपनाना शामिल है। सरबराही इजलास खवातीन की क़यादत में तरक्की के जरिए पायदार, जामे और मसावी बुनियादों पर आलमी इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाने के मौजू पर तवज्जो मरकूज करेगा। इसमें G20 के रुकन ममालिक, मदऊ मेहमान ममालिक और बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों के साथ साथ आलमी माहिरीन, पॉलिसी साज और दीगर स्टेक होल्डर्स भी शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले नामवर मुकर्ररीन के अलावा खवातीन और बच्चों की तरक्की के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर वंचप्रा महेंद्र भाई, खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत के सेक्रेटरी इंदरवी पांडे, लक्ष्मी श्याम सुंदर और अक़वाम मुत्तहिदा खवातीन तंजीम की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमा बाउस भी इफ्तिताही तकरीब से खिताब करेंगी। G20 एम्पावर ग्रुप की चेयरपर्सन डॉक्टर संगीता रेड्डी इस दौरान इस कामकाज और भारत की सदारत में अब तक की गई ठोस कामयाबियों के बारे में तफसील से बताएंगी। खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत इस ग्रुप की न्यूट्रल वजारत है। ये ग्रुप G20 के तहत खवातीन की माशी तरक्की और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए रुकन ममालिक की तंजीम के तौर पर काम कर रहा है। इसके पहले निजी शोबे की तरफ से की गई है और इसका मकसद G20 ममालिक में निजी शोबे में खवातीन की क़यादत और उन्हें बाइख्तियार बनाने के अमल को तेज तर करना है। मैसूर में जारी T20 समिट का आज दूसरा दिन है। आज पहले सेशन में टेक्नोलॉजी फॉर ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ और रेगुलेटरी सर्टेनिटी के मौजू पर बात की जाएगी। पैनल में कलीदी मुकर्ररीन महिमा कौल, अनिल चौधरी और एनन वॉटसन शामिल होंगे। लाइफस्टाइल फॉर दी एनवायरनमेंट, पायदार तरक्की के लिए एक नया नमूना के मौजू पर भी बातचीत होगी। इसी दौरान सेशन के दौरान मालियाती इंतजामी इस्लाहात जैसे मौजूआत पर भी बात की जाएगी। आज खवातीन की ज़ेर क़यादत तरक्की नए बयानिए की स्क्रिप्ट पर एक खुसूसी सेशन भी होगा जो G20 सदारत की तरजीहात पर इज्तिमाई तौर पर ख्यालात और बसीरत की अक्कासी करने का मौका फराहम करेगा। इससे कबल इफ्तिताई सेशन के दौरान कल तसलसल हम आहंगी ताउन T20 के लिए नए उफ़क़ पर बहस के दौरान T20 इंडिया कोर ग्रुप के सदर सोजन चिनाय और इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च के सदर पेबांग ब्रॉड जोगोरू और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सदर समीर सरन बहस में शामिल हुए। साथ ही सरबराही इजलास में 35 से ज़ायद ममालिक के 200 से ज़ायद मंदूबीन ने भी इसमें शिरकत की। वहीं G20 सरबराही इजलास के लिए एक तफसीली दस्तावेज भी जारी किया गया जो G20 सरबराही इजलास के लिए एक विजन के तौर पर काम करेगा। इस साल जून में बुनियादी सनत के शोबे में 8.2% की नमो हुई है। मुल्क में 8 बुनियादी सनतों के मुश्तरका इंडेक्स में गुज़िश्ता साल जून के मुकाबले इस साल जून में आर्जी तौर पर 8.2% इजाफा हुआ है। स्टील, कोयला, सीमेंट, रिफाइनरी, मौज़ूआत, कुदरती गैस, खाद और बिजली की पैदावार में गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले इस साल जून में इजाफा हुआ है। ये इंडेक्स 8 बुनियादी सनतों में कोयला, खाम तेल, कुदरती गैस, रिफाइनरी, मौज़ूआत, खाद, स्टील, सीमेंट और बिजली की पैदावार की मुश्तरका और इनफरादी कारकर्दगी का जायजा लेता है। इन 8 बड़ी सनतों का सनती पैदावार के अशारे में 40.27% हिस्सा है। साथ ही मार्च 2023 के लिए 8 बुनियादी सनतों के इंडेक्स की हतमी शरह नमू को 3.6% से बढ़ाकर 4.2% कर दिया गया है।
और महकमा इनकम टैक्स ने कहा है कि अब तक 6.5 करोड़ से ज़्यादा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिए गए हैं। कल शाम 6 बजे तक 36,91,000 रिटर्न फाइल किए गए। महकमा इनकम टैक्स ने बताया कि कल ई फाइलिंग पोर्टल पर 1 करोड़ 78 लाख लॉग इन किए गए थे। एक ट्वीट में महकमे ने 6 करोड़ 50 लाख रिटर्न फाइल करने का संगी बिल हासिल करने पर टैक्स दहिंदगान और इससे वाबस्ता पेशेवर अमले का शुक्रिया अदा किया है। महकमे ने इन तमाम लोगों से अपील की है जिन्होंने अभी तक ये काम मुकम्मल नहीं किया है कि वो साल 2023-24 के लिए रिटर्न फाइल कर दें। रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का। दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की को रफ्तार मिली है। श्रीनगर की पोलो व्यू मार्केट जो दस्तकारी और हैंडलूम मौज़ूआत के लिए काफ़ी मशहूर है, उसका नज़ारा काबिल दीद है। जम्मू कश्मीर आने वाले सयाहों का कहना है कि पोलो व्यू मार्केट बहुत ही खूबसूरत और महफूज जगह है। साथ ही मकामी ताजिर भी इस तब्दीली से खुश और पुरजोश हैं। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर सा जायजा। और उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये पार्लियामेंट के मानसून इजलास से मुतालिक है। मानसून इजलास के 8वें दिन भी पार्लियामेंट की कार्रवाई जो है हंगामे की नज़र हो गई है। मणिपुर मामले पर धनखड़ ने मुख्तसर बहस की इजाज़त दी। अपोजिशन वज़ीर आज़म के बयान के लिए बज़िद है और सच्चाई को सामने ना देने के लिए अपोजिशन तैयार है, पीयूष गोयल ने कहा। अगली जो खबर हम ले रहे हैं वो भी रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये है लालू प्रसाद और कुंबी की 6 करोड़ की जायदाद जब्त की गई है। नौकरी के लिए ज़मीन के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये कार्रवाई की है। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। RPF जवान ने गोली मारकर सब इंस्पेक्टर और 3 मुसाफिरों को हलाक कर दिया, और ये वाक़या एक तेज़ रफ्तार से चल रही ट्रेन में पेश आया जहां पर ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकार ने ये फायरिंग की। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मणिपुर मुतासरीन CBI तहकीकात के ख़िलाफ़ हैं और सिट जांच का मुतालबा कर रहे हैं। अगली खबर लेंगे। स्टॉक मार्केट में तेज़ी वापस लौट आई है। आलमी मार्केट में मज़बूत रुझान है। पुरजोश सरमायाकारों की तरफ से मकामी सतह पर सनती, यूटिलिटीज़, पावर और IT समेत 17 ग्रुपों में ख़रीदारी की बदौलत आज स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सिनेमाटोग्राफी तरमीमी बिल लोकसभा से पास हो गया है। हंगामे के बीच में ये बिल लोकसभा से पास हो गया है। अगली सुर्खी, पसमानदा अजला को तालीमी तौर पर अपग्रेड किया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान का बयान। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क के पसमानदा तरीन अजला को तालीम के मामले में अपग्रेड करने की कोशिश की जाएगी और इस सिलसिले में रियासती हुकूमतों से बातचीत की जाएगी। लोकसभा में वजीर तालीम ने बयान दिया। तो ये थे आज के उर्दू अखबारात और इनसे मुतालिक सुर्खियाँ। अब आगे बढ़ेंगे आलमी खबरों की तरफ। नाइजर में बगावत करने वाले रहनुमाओं ने इल्ज़ाम आयद किया है कि माजूल हुकूमत ने सदर मोहम्मद बाजूम की रिहाई के लिए फ्रांस को सदारती महल पर हमला करने का इख्तियार दिया था। कर्नल अम्माद ने सरकारी टेलीविज़न पर यह दावा किया। उन्होंने कहा कि बतौर वज़ीर आज़म काम कर रहे वज़ीर ख़ारजा हुसूमी मकसूद ने ऐसी मंजूरी पर दस्तखत किए थे। नाइजर में तख्ता पलटने वाले रहनुमाओं के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा कैथरीन कोलोना ने कहा है कि बाजूम को इक़्तिदार में बहाल करना अब भी मुमकिन है। इस बीच यूक्रेन की बात करते हैं। मॉस्को में हुए ड्रोन हमले के जवाब में रूस ने यूक्रेन के शहरियों पर मिसाइल हमला किया जिसमें 6 अफराद हलाक हो गए। इस हमले में 75 अफराद जख्मी भी हुए थे। मरने वालों में 10 साला बच्ची भी शामिल है। ये हमले यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के आबाई शहर में हुए हैं। सदर ज़ेलेंस्की ने इंटरनेट मीडिया पर हमले में तबाह होने वाली इमारतों की वीडियोस पोस्ट की हैं। इन वीडियोस में एक 9 मंजिला इमारत को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है जबकि एक 4 मंजिला इमारत मलबे के ढेर में तब्दील नजर आ रही है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रिहायशी इलाकों और यूनिवर्सिटियों की इमारतों पर हमला किया गया है। अगली खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हुए खुदकुश हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने कबूल कर ली है। इस हमले में 54 अफराद हलाक हुए थे। यह खुदकुश धमाका एक रैली के दौरान आया।
पेश आया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग मारे गए। इस्लामिक स्टेट की एक अफगान शाख ने पाकिस्तान में होने वाले खुदकुश बम धमाके की जिम्मेदारी कबूली है। इस साल के आखिर में होने वाले इंतखाबात से कबल एक सियासी जमात के इज्तिमा में हुए इस बम धमाके में 23 बच्चों समेत कम अज कम 54 अफराद की जान गई है। इसके अलावा 200 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। और आइए रुख करते हैं खेल के मैदान का। भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 मैचों की यकरोजा सीरीज का तीसरा मैच आज ट्रिनिडाद में खेला जाएगा। सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में ये मैच फैसलाकुन साबित होगा। गुज़िश्ता मैच में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को आराम दिया गया था, जिसकी वजह से टीम इंडिया को 6 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब तीसरे मैच में ये दोनों खिलाड़ी वापसी कर सकते हैं। और आखिर में पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।